आज हम व्याकरण में संधि तथा संधि में भी व्यंजन संधि के बारे में ट्रिक से पढ़ेंगे, जो कि हमेशा के लिए हो जाएगा। आप सभी का सुधी हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करना न भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी कहा जाता है। तो व्यंजन संधि है, इसी का दूसरा नाम हल संधि है। इसकी परिभाषा होती है, व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होने से व्यंजन संधि होती है। क्या होता है? व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ मेल होने से व्यंजन संधि होती है। व्यंजन संधि का सूत्र है, व्यंजन संधि में जो इंपॉर्टेंट संधियां हैं उनको बताया जा रहा है। सबसे पहली संधि है स्तोह श्चुना श्चुः। ये सूत्र है, यदि दंत सा अथवा तवर्ग के बाद तालब्य सा अथवा चवर्ग आए तो दंत सा के स्थान पर तालब्य सा हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा दंत सा है और कौन सा तालब्य सा है। पहला है, जैसे हरिस धन सेते। क्या है? हरिस धन सेते। ये जो पहले पद में अंतिम व्यंजन तुम्हें देख रहे हो, ये सा जो होता है, ये सा जो होता है, यह सा, इसे हम दंत सा के नाम से जानते हैं। ये सा दंत सा है। और ये सूत्र तुम्हारा कहता है, यदि दंत सा के बाद तालब्य सा आता है तो दंत सा के स्थान पर तालब्य सा हो जाता है। तो तालब्य सा कौन सा है? जब जिह्वा ताल को स्पर्श करती है तब उसे हम तालब्य सा कहते हैं। ये तालब्य सा है। तो दंत सा के बाद यदि तालब्य सा आता है तो दंत सा के स्थान पर तालब्य सा हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए, ये है दंत सा और दंत सा के बाद में तालब्य सा आया है, तो इस दंत सा के स्थान पर, इस दंत सा के स्थान पर ये तालब्य सा हो गया है। हरिस धन सेते बराबर हरिष्येते। क्योंकि दंत सा आधा है इसलिए तालब्य सा भी आधा हुआ। दूसरा इसी में उदाहरण है सत धन चित। इसके पहले बताया है स्तोह श्चुना श्चुः। सूत्र होता है, दंत सा अथवा तवर्ग के बाद तालब्य सा अथवा चवर्ग आता है तो दंत सा के स्थान पर तालब्य सा और तवर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तो तवर्ग में पहला अक्षर ता आता है और चवर्ग का पहला अक्षर च आता है। तो ता लिखा हुआ है, इसलिए यहां पर तवर्ग के स्थान पर चा हो जाएगा। सत धन चित बराबर सचित। ता को चा कर दिया गया है। यही सूत्र बताता है स्तोह श्चुना श्चुः। दंत सा और तवर्ग के बाद यदि तालब्य सा अथवा चवर्ग आता है तो उन दोनों के स्थान पर, दंत सा के स्थान पर तालब्य सा और तवर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। दूसरा सूत्र है स्टुना स्टुः। स्टुना स्टुः। स्टुना का अर्थ होता है, परिभाषा है, यदि दंत सा अथवा तवर्ग के बाद मूर्धन्य सा अथवा टवर्ग आता है तो दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। जैसे अभी मैंने दंत सा और तालब्य सा बताया है और तीसरा सा होता है मूर्धन्य सा। ये होता है मूर्धन्य सा। तो दंत सा,
तालब्य सा और मूर्धन्य सा 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि यदि दंत सा अथवा तवर्ग के बाद मूर्धन्य सा अथवा टवर्ग आता है तो दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण है रामस धन षष्ठा। यहां पर पहले दंत सा आया है और दंत सा के बाद मूर्धन्य सा आया है। सूत्र कह रहा था यदि दंत सा के बाद मूर्धन्य सा आता है तो दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है। तो दंत सा के बाद मूर्धन्य सा आया है, इसलिए दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो गया। तो रामस धन षष्ठा बराबर रामस षष्ठा। दूसरा है यदि तवर्ग के बाद टवर्ग आता है तो तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। तत धन टीका बराबर तट्टीका। अगला तीसरा सूत्र है मो अनुस्वारः। जो इंपॉर्टेंट हैं उनको बताया जा रहा है। तीसरा सूत्र है मो अनुस्वारः। परिभाषा है यदि प्रथम पद के अंत में मां हो और दूसरा पद व्यंजन हो तो पहले पदांत में जो मां है को अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार क्या है? जैसे हम लिखते हैं रामम, एक तो रामम इस तरह लिख दिया जाता है और दूसरा रामम में जब ऊपर बिंदी रख दी जाती है, पहला रामम इस तरह लिखा जाता है और दूसरा रामम जब बिंदी रख दी जाती है तो इसी बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो मो अनुस्वारः परिभाषा है यदि प्रथम पद के अंत में मां हो और दूसरा पद व्यंजन हो तो पहले पदांत, जो पहले पद का मां अक्षर है, पदांत को अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हरिम धन बंदे, हरिम प्लस बंदे है तो मां पहले पद का अंतिम व्यंजन मां है और इसी मां को अनुस्वार कर दिया गया है। हरिम धन बंदे बराबर हरिम बंदे। मां में ऊपर हरिम में मां ऊपर बिंदी के रूप में आ गया है, इसी को कहते हैं अनुस्वार। तो हरिम धन बंदे बराबर हरिम बंदे। इसमें जैसे लिखा है ग्राहम धन चल गच्छति, ग्राहम धन गच्छति, ग्रहम गच्छति। इस पहले पद के जो पहला पद है उसमें अंतिम व्यंजन मां है, उसी मां को अनुस्वार कर दिया गया है। तो ग्रहम प्लस गच्छति बराबर ग्रहम गच्छति। अगला सूत्र है व्यंजन संधि में तोरली। क्या है? तोरली। तोरली की परिभाषा होती है यदि प्रथम पद के अंत में ता वर्ण हो और दूसरा पद ला वर्ण से प्रारंभ हो तो ता वर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। जैसे तद, दा जो है किस वर्ग का है? तवर्ग का है। ता था दा धा ना, ये तवर्ग में आते हैं। तो तवर्ग के बाद यदि ला आए तो तवर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। तो दा को ला हो गया है। ता था दा धा ना, ये तवर्ग में आता है, इसलिए दा जो है तवर्ग का है तो दा के स्थान पर ला हो जाएगा। तो तद धन लीन बराबर तल्लीन। दूसरा है उद प्लस लेख। दा भी तवर्ग का है तो दा के स्थान पर ला हो जाएगा, क्योंकि आधा है तो आधा व्यंजन हो जाएगा। उद धन लेख बराबर उल्लेख। यदि संधि में कहीं समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।